स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करती है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किस तरीके से की जा सकती है, इस वीडियो में आप ये जान सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूँ वफाक नज़ीर। अक्सर तिजारती खबरों में हमें तकरीबन ही रोज़ाना स्टॉक मार्केट की जो खबर है वो सुनने को मिल जाती है। आप सुनते होंगे कि स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड कारोबार हुआ या मंदी रही या इंडेक्स जो है वो एक ख़ास नफसियाती हद को अबूर कर गया। एक स्टॉक एक्सचेंजेस अमूमन शहरों के हवाले से मशहूर होती हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। इसी तरह अगर तमाम शहरों की स्टॉक एक्सचेंजेस को मिला दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए, तो वो मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज बन जाती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को मुल्क की 3 स्टॉक एक्सचेंजेस यानी लाहौर, इस्लामाबाद और कराची स्टॉक एक्सचेंज को जम करके बनाया गया है, जिसका सदर दफ्तर कराची में है। स्टॉक मार्केट वो जगह है जो मुख्तलिफ कंपनियों के स्टॉक या हिस्सेस खरीदारों और फरोख्त करनगान को एक दूसरे से जोड़ती है। एक ज़माना था कि हिस्सेस का जो है वो फिजिकल लेन देन होता था, लेकिन जैसे जैसे तरक्की होती गई, अब सीडीसी के क़याम के बाद हिस्सेस का लेन देन जो है वो डिजिटल फॉर्म में होता है और हिस्सेस का फिजिकली मुंतकिल करना जो है वो ज़रूरी नहीं होता। हिस्सेस के कारोबार पर बात कर लेते हैं। बड़े इदारे बैंकों से उधार लेने के बजाय अपने हिस्सेस का कुछ हिस्सा आम सरमायाकारों को फ़रोग़ कर देते हैं। हिस्सेस यानी शेयर्स खरीदने वालों को शेयर होल्डर कहते हैं। जब कंपनी को सालाना मुनाफा होता है तो उसको शेयर होल्डर में उनके सरमाए के मुताबिक तकसीम कर दिया जाता है और हिस्सेस खरीदने के लिए बाकायदा तौर पर डॉक्यूमेंटेशन होती है। जिस कंपनी के शेयर ज़्यादा खरीदे जाते हैं तो उनकी कीमत बढ़ जाती है और जिस कंपनी के हिस्से ज़्यादा फरोख्त हो रहे होते हैं तो उनकी कीमत कम हो जाती है। अगर ज़्यादा कंपनियों के शेयर्स की कीमत बढ़ जाए तो उससे इंडेक्स में तेज़ी देखने में आती है और वो बढ़ जाता है। अगर ख़रीदारी कम हो और शेयर्स की फ़रोख्त या कारोबार ना हो तो इंडेक्स गिर जाता है, जिसे मंदी कहते हैं। अब मुनाफे पर बात करते हैं तो शेयर से 2 किस्म का मुनाफा हासिल होता है। एक तो वो जो स्टॉक एक्सचेंज में खरीदो फरोख्त से होता है, यानी कि एक शेयर आपने 100 रुपये का खरीदा और कुछ दिन बाद उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 200 रुपये हो गई और आपने अपने शेयर्स बेच दिए। दूसरी तरह के मुनाफे को डिविडेंड कहते हैं। ये वो मुनाफा होता है जो कंपनी हर साल शमशाई या सह माही बुनियादों पर अपने शेयर होल्डर्स की फी शेयर के हिसाब से देती है। डिविडेंड भी जो है वो अब 2 किस्म का होता है। एक में तो कंपनी नक की सूरत में मुनाफा देती है और दूसरा तरीका ये होता है कि कंपनी नक के बजाय उस रकम के हिसाब से मजीद शेयर्स दे देती है। अब इंडेक्स पर बात कर लेते हैं। इंडेक्स से मुराद ये होता है कि कितने शेयर्स की कीमत में इजाफा हुआ और कितने की कीमत में कमी आई। इसकी बुनियाद पर कुल इंडेक्स जो है वो जाहिर होता है। आज कितना इंडेक्स बढ़ा या गिरा, मुल्की हालात मुस्तहकम हो तो सरमायाकार या अवाम सरमायाकारी करते हैं। अगर मुल्की हालात मुस्तहकम ना हो तो सरमायाकारों का एतबार उठ जाता है। रुपए की कीमत में भी कमी आती है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा वगैरह भी जो है वो शेयर्स की कीमतों में उतार चढ़ाव का बायस बनता है। ये थी वो तमाम तर डिटेल कि स्टॉक मार्केट किस तरीके से काम करती है। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके काफ़ी काम आई होगी। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।